हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के जो हमने सीरीज स्टार्ट की, ठीक है, सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाला था ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस मार्केट में क्यों आया था, जो हमारा वीडियो नंबर 1 था। ठीक है, हमने उसमें बेसिक डिस्कस किया था कि ऑप्शन मार्केट में एक्चुअली जब आया था तो वो किस लिए आया था। ठीक है, वो किस लिए आया था आपको पता होगा, वो हेजिंग पर्पस के लिए आया था। ठीक है, जो भी बहुत बड़े बड़े पोजीशन होते हैं, ओवरनाइट उनको रिस्क ना हो, बेचना ना पड़े, इसके लिए ऑप्शंस आए थे कि वो अपना बड़ा पोजीशन किसी ऑप्शन के साथ हेज कर सके, तब ऑप्शन आया था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ मार्केट में, धीरे धीरे मार्केट में क्यों ऑप्शंस में ना जो प्रीमियम देना पड़ता है वो बहुत कम देना पड़ता था। ठीक है, जो भी हेजिंग करते थे उसको ऑप्शन का जो प्रीमियम था उनको बहुत कम पैसा देना पड़ता था। ठीक है, और उसमें पैसा बहुत ज्यादा बनता था। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट में ना जो ऑप्शंस में ना हेजिंग के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ट्रेडिंग में अब जाकर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, मतलब अगर आप मार्केट में 100 लोग देखते होंगे ना, तो उसमें 95% लोग अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, स्टॉक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करते। क्यों करते? ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा बनता है। ठीक है, ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा बनता है, पर किन लोगों का बनता है? जिनके पास नॉलेज है, पेशेंस है और रूल्स डिसिप्लिन है, उनका ही पैसा बनता है। 95% लोगों का ट्रेडिंग में पैसा जाता ही जाता है। ठीक है, वो फैक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज बात करेंगे ऑप्शंस का, जो बेसिक वीडियो है हमारा। हम लोग आज बात करेंगे ऑप्शन में पैसे कैसे बनता है, ऑप्शन में ये कॉल क्या होता है, ये पुट क्या होता है। ठीक है, ये जो बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो आज हम लोग क्लियर कर देंगे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस कहाँ कहाँ ट्रेड हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शंस ट्रेड होता है स्टॉक में भी ट्रेड होता है, ऑप्शन सभी इंडेक्स में ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी में ट्रेड हो रहा है, इंडेक्स निफ्टी में भी ट्रेड होता है, फिर निफ्टी में अभी ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ जो मिड कैप का जो भी इंडेक्स है उसमें भी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग अभी होता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी इसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है और जो मैं 2-2.5 साल से कर रहा हूँ, वो बैंक निफ्टी में प्रिफर करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे समझ आता है। क्यों समझ आता है? बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को चलाता कौन है सबसे पहले? ठीक है, धीरे देखिए, आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी जाकर आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में मेरा इंटरेस्ट क्यों है। ठीक है, बैंक निफ्टी को चलाता कौन है? बैंक निफ्टी इंडेक्स खुद तो नहीं चलता है, आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स अपने आप में नहीं चलता, इंडेक्स का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, इंडेक्स ये डिराइव है, ये डिराइव किससे है? ये 12 बैंक से डिराइव है। ठीक है, ये 12 बैंक से क्या है, डिराइव है। ठीक है, इसमें ही 12 बैंक में से अगर हम लोग 6 बैंक भी उठा लेना तो इसका वेटेज ही 90% चला जाता है। ठीक है, तो सिक्स स्टॉक का जो मूवमेंट है ये मेरे लिए ऑब्जर्व करना आसान है, इसको मैं जल्दी से समझ सकता हूं और मैं इंडेक्स ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, अदर हैंड क्या होता है, निफ्टी है, ये हमारा 50, इंडिया के 50 जो स्टॉक्स है, बेस्ट स्टॉक्स, उसका ये इंडेक्स है। ठीक है, तो इसको समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, किसी के लिए आसान भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें प्रैक्टिस किया होता है। ठीक है, तो मैंने बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रैक्टिस की है, मेरा डेली का रूटीन यही होता है बैंक निफ्टी को समझना। ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ऑप्शंस में पैसा कैसे बनता है। ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए कॉल पुट ये चीजें बहुत नई होती है, उनको समझ ही नहीं आता कॉल मतलब क्या है, पुट मतलब क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा मैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। हमको क्या करना है, हमको चाहिए हमारी जेब में पैसा। जो चीजें प्रैक्टिकल होती है वही मैं आपको बताऊंगा, मैं इन डिटेल्स में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमें उसमें पीएचडी नहीं करनी, हमको बनाना है पैसा। जिस चीजों से हमारा पैसा बनता है वही चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कॉल क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कॉल क्या होता है। ठीक है, अब ये इंडेक्स है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट ये आप देख रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न। हाँ ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये आपको क्या देता है, ये आपको एंट्री देता है, ये आपको एंट्री देता है। एंट्री मतलब ये आपको बताएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए मार्केट, ये अगर आपने बैंक निफ्टी का ये चार्ट अगर देखा, ठीक है, अगर ये आप चार्ट देख रहे हो, समझ लीजिए यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, तो आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है,
आपने यहाँ पे देखा कि प्राइस एक्शन बन रहा है, एक स्विंग मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक कैमर कैंडल बना है, इसने अपना पीछे का जो स्विंग लो था इसको भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, इसके जो प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस ये आपको एंट्री दिलाएगा, आपको ये बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बाद आता है आपका कॉल और पुट, ठीक है। अगर आपका व्यू होता है ऊपर की साइड, देखिए वीडियो बहुत सिंपल रखूंगा मैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं रखूंगा। देखिए अभी बता दो मैं आपको, अगर आपका मार्केट में व्यू है अप साइड जाएगा मार्केट, इसको मैं हम लोग पॉपअप कर लेते हैं दूसरी इसमें, ठीक है। एक सेकंड से, ठीक है चलो। तो यहाँ पे समझते हैं, पहले तो कॉल समझ लेते, ठीक है। बहुत सिंपल है चीजें। सबसे पहले में हम समझेंगे कॉल क्या होता है, ठीक है। कॉल क्या होता है, जब भी आपको आपका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट जो आप एनालिसिस करते हो, कैंडल स्टिक हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो आपको बताएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। समझ लीजिए आपने यहाँ पे देखा एक मार्केट में स्विंग था, ये ब्रेक कर रहा है, अभी आपका एनालिसिस आपको क्या बता रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट जब कभी भी ऊपर जाएगा तो आपको कॉल खरीदना होता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है तो आपको क्या खरीदना पड़ता है, कॉल खरीदना पड़ता है। ये सिंपल होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आपको कॉल खरीदना पड़ता है। तो उसके साथ अभी स्ट्राइक प्राइस आता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे होता है, उसका मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या खरीदना है, कॉल। अगर मार्केट आपका व्यू है कि यहां से ये इंडेक्स है, ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या खरीदना होता है, पुट, ठीक है। घबराइए मत, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा सिलेक्ट करना होता है, कैसे सर्च करना होता है, वो हम लोग क्लियरली देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कॉल का देखते हैं। सबसे पहले आपका व्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है। आपने एनालिसिस किया, आपको लगा मार्केट यहाँ पे अभी ब्रेक करेगा, ये लेवल हमारा कितना है, लगभग 43,825, ठीक है। अभी आपको लगता है मार्केट यहाँ से जाएगा, और मार्केट समझ लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट एक 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूव दे सकता है, ठीक है। आपने बैंक्स देखे यहाँ पे कि एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा पॉजिटिव है, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा खासा पॉजिटिव है, एसबीआई आपने देखा पॉजिटिव है। अभी आपका यहाँ पे व्यू क्या है, आपका व्यू है पॉजिटिव, ठीक है। आपको लगता है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल खरीदना है, ठीक है। तो अभी कॉल खरीदने में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर सर्च कर लिया, आपको एक हर एक ये जो होता है ना, इंडेक्स का जो प्राइस होता है, हर एक 100 पॉइंट पे आपको कॉल और पुट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कॉल कौन से मिलेंगे, यहाँ पे हर एक, समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो 43,800, 43,700, 43,600 मार्केट ट्रेड कहां पे कर रहा है, 800 के पास, ठीक है। इसके ऊपर के भी आपको कॉल मिलेंगे, आपको इसके ऊपर के 43,900 का भी कॉल मिलेगा, 44,000 का भी कॉल मिलेगा, ठीक है। ये सारे कॉल आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करके रखा था, ठीक है। आपको यहाँ पे ये सर्च करने के बाद में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सर्च कर लिया, आपको यहाँ पे सर्च करना होता है 43,800, आपको इसे सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आता है ये डेट आता है, ये क्या आता है, डेट आता है। ये डेट क्या होता है, वो आने वाले जो थर्सडे होता है, एक्सपायरी होता है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आपको हर टाइम याद रखना है, हर गुरुवार को एक्सपायरी होता है, ठीक है। आपको ट्रेड कौन सी एक्सपायरी करना है, जो आने वाला थर्सडे होता है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है, जो आने वाला अभी 13 तारीख को क्या है, एक्सपायरी है, तो ये आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसका, ठीक है। आपको ये क्या मिलेंगे, स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें से बाय कौन सा खरीदना है, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे व्यू क्या था कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये भी कॉल, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है, ठीक है। आपको 6-7 कॉल दिख रही है, ठीक है। तो अब आपका क्या है, आपको बाय कौन सा करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एटीएम, इन द मनी और ओटीएम क्या होता है, ठीक है। अभी कॉल के लिए समझ लीजिए, पुट का उसका उल्टा होता है, ठीक है। अभी मार्केट ट्रेड कहाँ कर रहा है, 43,800 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये होता है एटीएम। ये क्या होता है, एटीएम मतलब एट द मनी। ये क्या होता है, एटीएम। ये होता है एट द मनी, मतलब मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है, क्लोजेस्ट जो भी हो, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल 43,800
25 ट्रेड कर रहा है फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जो भी इसका क्लोजेस्ट होगा वो क्या होगा, एटीएम होगा, ठीक है। जो भी इसके ऊपर होगा, जो भी इसके आगे होगा, ऊपर होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, ओटीएम होगा। ये ओटीएम है। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। ओटीएम मतलब क्या है, आउट ऑफ द, ये भी क्या है आपके लिए, ओटीएम है। ये क्या है, ये इन द मनी है, मतलब ये नीचे ट्रेड कर रहा है। आपका जो भी मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है, एलटीपी चल रहा है, उसके अंदर है, तो ये इन द मनी होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं आपको सिलेक्ट कौन सा करना है और मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। सबसे आपको समझना होगा मूवमेंट कहाँ होता है, ठीक है। तो लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। लोग बाय करते हैं बहुत दूर का, सस्ता बाय करते हैं लोग। लोग क्या करते हैं, सस्ता बाय करते हैं, फिर लोग बोलते हैं मार्केट तो 100 पॉइंट ऊपर आ गया पर हमारा प्रीमियम बढ़ा 20 रुपीज से। तो इसका कारण होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करने से आपको कितना पॉइंट मिलेगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एटीएम है, ठीक है। अभी जो समझ लीजिए एग्जांपल, बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो जो हमारे ये स्ट्राइक प्राइस, ये क्या है हमारे स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस कितना ऊपर जाएगा ये डिसाइड करता है डेल्टा। डेल्टा हम लोग आने वाले किसी वीडियो में इन डिटेल्स में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं हाँ आपको बेस्ट कौन सा है बाय करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका जो एटीएम का होगा, जो एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो लगभग लगभग 50 to 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये लगभग लगभग आधे पॉइंट से चलता है। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चला तो आपका ये चलेगा 50 पॉइंट। जितना आप दूर जाओगे, मतलब आप ओटीएम जाओगे, ये आपका उतना कम बढ़ेगा। ये 100 पॉइंट बढ़ा तो आपका ये 40 पॉइंट बढ़ेगा, 40 से 45 पॉइंट। और दूर जाओगे तो आपका ये 35 से 40 पॉइंट ही बढ़ेगा। और दूर जाओगे तो आपका ये 25 से 30 पॉइंट ही बढ़ेगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपका व्यू तो क्लियर है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अच्छे खासे पॉइंट, ठीक है। तो आप अगर न्यू हो, थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप ट्राई करो। आप एक तो एटीएम खरीदो जिससे आपको पॉइंट्स मिल जाए। आपका व्यू तो क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपका मार्केट में व्यू क्लियर होगा, एनालिसिस क्लियर होगा, पर मार्केट ऊपर जाने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो उसका कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हम एटीएम को ट्रेड करेंगे, नहीं तो स्लाइटली इन द मनी ट्रेड करेंगे। अगर इन द मनी जाते हो ना तो ये बैंक निफ्टी 100 पॉइंट जाएगा ना तो आपका ये लगभग लगभग 65 से 70 पॉइंट आपको देगा। अगर एक्सपायरी है, अगर एक्सपायरी डे है, थर्सडे है, तो वो आपको लगभग लगभग 80-90 पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। डे पे भी डिपेंड करता है। फ्राइडे है तो कम मूवमेंट होगी, मंडे है तो थोड़ी ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम लोग क्लोज टू एक्सपायरी आएंगे आपका मूवमेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर ये बात आपको। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझ आना चाहिए कि आपको हमेशा एटीएम जो क्लोजेस्ट होगा वो खरीदना होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्क क्या होता है सिर्फ मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप मार्केट चल रहा कहा था, यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। आपको 43,800 का ना थोड़ा समझ ले, फॉर एग्जांपल ये 200 पे मिलेगा। तो आप जैसे ही ओटीएम जाओगे 43,900, ये आपको 170 में मिलेगा। 44,000 सी लोगे तो आपको ये 140 में मिलेगा। मतलब ये क्या पड़ रहा है आपको, सस्ता पड़ रहा है, पर इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप ये बात समझिए, इसमें क्या नहीं होगी, मूवमेंट स्लो होगी। इसलिए हमको क्या चाहिए, ऑप्शन बायर का काम होता है ना, वो हमें मूवमेंट कैप्चर करना होता है। ऑप्शन बायर क्या है, एक मूवमेंट कैप्चर का काम है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करेंगे, हमेशा जब कभी भी इससे आगे आप ट्रेड करोगे तो हमेशा ये बात याद रखिए, आपको हमेशा एटीएम का ही कॉल खरीदना होगा, भले ही वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए आप एटीएम का खरीदो जिससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट जल्दी हो जाएगा। इंडेक्स बढ़ा 100 पॉइंट तो आपको 50-60 पॉइंट तो मिलना चाहिए ना। अगर इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ने के बाद आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे तो फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए आपको यही एटीएम का सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये कॉल हो गया, मतलब क्लियर कर दिया मैंने आपका कि आपको लगता है मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको कॉल खरीदना होता है, ठीक है। कॉल कौन सा खरीदना होता है, एटीएम का। आपके पास सारे अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे देखिए मैंने ऐड करके रखे थे अभी लेटेस्ट के लिए। अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट अभी चल रहा है
45,300 के पास, ठीक है। तो आप अभी आपके पास अगर आपका ऊपर जाना, अभी मुझे लगता है समझ लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 45,200 का भी कॉल ले सकता हूँ, 45,300 का भी ले सकता हूँ, 45,400 का भी ले सकता हूँ, ठीक है। अभी 200 का सी मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, 300 मतलब यहाँ पे, ये लेवल स्ट्राइक प्राइस, 400 मतलब यहाँ पे, ठीक है। अभी जितना मैं नीचे जाऊंगा मतलब इन द मनी लूंगा, वो मुझे क्या पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा। देखिए 200 मुझे 370 में मिल रहा है, ये थोड़ा सस्ता मिल रहा है, ये उससे भी सस्ता मिल रहा है, और ऊपर जाऊंगा मैं और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस तो और सस्ता मिलेगा, पर उसमें मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के लिए मूवमेंट सबसे कैच करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप याद रखिए आपको चालू एक्सपायरी ट्रेड करना होता है, और आप आगे से हमेशा एट द मनी का प्रीमियम ही ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर आपका समझ लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 300 का, ये कितना है 313-14 रुपीज है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ये आपका क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का लॉट कितने का है, बैंक निफ्टी का है लॉट 25 क्वांटिटी, इससे कम तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने लिया 25, ये 300, फॉर एग्जांपल 15 से गया 355 गया, ठीक है। 40 पॉइंट जब बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपका जो कॉल होगा वो बढ़ेगा, तब जाकर आपको क्या होगा 25 इंटू 40 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया तो आपको होगा 1000 रुपीज का प्रॉफिट। मतलब कॉल कब बढ़ेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपका कॉल बढ़ेगा, ठीक है। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर आप वीडियो पूरा देखिए, मुझे इस वीडियो में पुट का भी आपको समझाना है, ठीक है। पुट का थोड़ा कुछ लोगों को कंफ्यूजन अलग होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अभी पुट का समझ लेती है, ठीक है। पुट का भी सिंपल है, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, चार्ट में बताता हूँ, ठीक है। चार्ट से क्या होगा आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, वो तो मस्ट है, मैं सबसे पहले वही आपको बता दिया हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेती है, सबसे पहले आपका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको बता रहा है कि मार्केट ने ये स्विंग ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे जब भी मार्केट, आपका व्यू है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, समझ लीजिए ध्यान से, मार्केट आपका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट आपका जो रीड करने का तरीका अलग अलग होता है, इंडिकेटर हो कुछ भी हो उससे मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका प्राइस एक्शन हो, जो भी आप चार्ट एनालिसिस करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। आपको अभी आपका एनालिसिस क्या बता रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आपका व्यू क्या है यहाँ पे कि मार्केट नीचे जाएगा। जब मार्केट आपका व्यू होता है नीचे जाएगा तब आपको खरीदना होता है पुट। हम लोग क्या करते हैं जनरली स्टॉक में, जब मार्केट आपको लगता है नीचे जाता है हम लोग क्या करते हैं, सेल की पोजीशन बनाते हैं ना। तो ऑप्शन में सेल की पोजीशन को हम लोग पुट बोलते हैं, हम लोग पुट बाय करते हैं, ठीक है। क्लियर, ये वीडियो आप नहीं समझ आए तो पुट का जो पार्ट होगा वो 2 बार देखिए, ठीक है। सिंपल है, जब आपका व्यू होगा कि मार्केट अब यहां से नीचे जाएगा तो आपको खरीदना होता है पुट। ये क्लियर हो गया। अभी खरीदना क्या है आपको, पुट। तो सेकंड क्वेश्चन आपको आएगा कि अभी कौन सा पुट खरीदना है, मैंने आपको कॉल में क्लियर कर दिया। तो पुट में भी ऐसा होता है, आपको हर एक 100 पॉइंट का पुट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मार्केट कितना है, फॉर एग्जांपल 43,840, यहाँ पे क्या है मार्केट है, ठीक है। तो भी आपको यहाँ पे 43,900 का भी पी मिल जाएगा, 44,000 का भी पी मिल जाएगा, उसके बाद नीचे का 43,800 का पी मिल जाएगा, 43,700 का भी पी मिल जाएगा, ठीक है। हर एक 100 पॉइंट्स को आपको पी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कॉल में बताया आपको ट्रेड कहाँ करना है, जो आपका नियरेस्ट होगा वो। अभी यहाँ पे 43,840 है तो आप 800 ट्रेड कर लो या 900 ट्रेड लो, क्लोज वाला ट्रेड कर लो। अगर आप जितना दूर जाओगे ना तो उसमें आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी तो नीचे आएगा, पर अगर आपने बहुत 500 पॉइंट का, लोग क्या करते हैं 500 पॉइंट का दूर का खरीदते थे, वो बोलते 20 रुपए में मिल रहा है, पर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी आएगा ना तो ये 20 का 25 होने में इसकी जान निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, क्योंकि इसमें आपने बहुत दूर का खरीदा है, इसका डेल्टा बहुत कम होता है। मैं डेल्टा भी आपको नहीं बताऊंगा, डेल्टा में अगले वीडियो में इन डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सिंपल है, जब कभी भी आपका व्यू हो कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एटीएम ट्रेड करना है। एटीएम आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे 43,800 पीई, जो भी आपकी डेट होगी वो
अगर फॉर एग्जांपल 210 चल रहा है तो आप इसको बाय करोगे। लोगों को कंफ्यूज होता है ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट कर लिया 43,800 का मुझे पी खरीदना है, ठीक है। ये जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा, ये समझ लीजिए यहाँ पे तब 210 था, जो हमारा ये प्रीमियम था, कितना था 210 है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा स्लो एंड स्टडी, ये क्या ये ऊपर जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन था कुछ लोगों का, मुझे कमेंट्स आए थे, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है तो पुट बढ़ता है आपका। मार्केट नीचे आता है पर पुट क्या होता है, पुट बढ़ता है। पुट बढ़ेगा 220, 250, 270, ठीक है। जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा तो आपको आपकी क्वांटिटी के हिसाब से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर, ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए आज ही, ठीक है। तो आपको दो चीजें समझनी है, नीचे जाता है तो आप पुट खरीदते हो, और कौन सा पुट खरीदना है मैंने अभी आपको बताया है, आपको खरीदना है एटीएम का। अभी यहाँ पे एटीएम और इन द मनी अलग होता है थोड़ा। मैंने क्या बताया था कॉल में, जो ऊपर होता है वो ओटीएम होता है, ठीक है। अभी जो है ना पुट होता है, पुट मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाने वाला व्यू है हमारा, तो जो नीचे होता है, नीचे वाला होता है वो होता है आपका ओटीएम, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है इन द मनी, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आपको सर्च करने के बाद जो सस्ता मिलेगा वो होता है आपका ओटीएम, ठीक है। आपको सस्ता नहीं खरीदना, आपको जो मार्केट के आसपास है वो आपको खरीदना होता है, ठीक है। आपको मैंने इस वीडियो में कॉल पुट क्या होता है और उसका प्रीमियम कैसे बढ़ता है, और आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है बाइंग के लिए, मैंने आपको वो क्लियर कर दिया, ठीक है। ये वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे डेल्टा क्या होता है, प्रीमियम बढ़ते कैसे है, उसमें और चीजें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो नॉलेज पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है। हमको थीटा गैमा ये इसमें पीएचडी नहीं करना है, जिस चीजों से हमारा पैसा बनेगा हम लोग वही चीजें देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।